राजा विराज अवंती राज्य पर राज करते थे। उनका दिल साफ था, उनका राज न्यायप्रिय था, लोग उनसे प्यार करते थे। उनके राज्य में अवंती खुशहाल थी, खेत फसलों से लदे रहते थे, गलियों में हंसी एकवटती रहती थी। वो एक सुनहरा दौर था। एक दिन अवंती पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भारी हो गई, परछाइयां लंबी होने लगी, पीपलों के हाटों में डर समा गया। राजा ने भी इसे महसूस किया, रेस्टलेसी का एक जोल्ट। बाजार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे के कानों में कुछ कह रहे थे, जैसे कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। व्यापारी एक अजीब सी आकृति के बारे में बातें करने लगे। वे गंभीरता से चर्चा कर रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके बीच हो। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात में कुछ अजीब देखा है। उनका कहना था कि पुराने मंदिर के पास एक भूतिया साया देखा गया है। ये साया रात के अंधेरे में प्रकट होता था और फिर गायब हो जाता था। लोग डर के मारे मंदिर के पास जाने से कतराने लगे। कुछ लोगों ने इसे अफवाह समझकर खारिज कर दिया। वे इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते थे, जो डर फैलाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। हालांकि दूसरों को पुरानी कहानियां याद आ गईं। वे कहानियां जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी थीं, जिनमें एक बेचैन आत्मा का जिक्र था। यह आत्मा सदियों से इस धरती पर भटक रही थी। एक बेचैन आत्मा की कहानियां जो इस धरती से बंधी हुई थी। राजा ने सुना, यह आत्मा अपने अधूरे कामों के कारण शांति नहीं पा सकी थी और अब भी यहां भटक रही थी। वह मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। राजा ने सोचा कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना है, लेकिन वह जानता था कि उसे इस मामले की तह तक जाना होगा। फिर भी उसकी प्रजा की आंखों में डर असली था। लोग सचमुच डरे हुए थे और उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। राजा ने महसूस किया कि यह मामला गंभीर है। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। राजा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने सलाहकारों से विचार विमर्श किया और एक योजना बनाई। वह सच्चाई का पता लगाएगा। राजा ने खुद इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगा। वह अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। राजा ने अपने लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनके साथ है और किसी भी खतरे से उनकी रक्षा करेगा। उसकी दृढ़ता ने लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। उस रात राजा विराज उस पुराने मंदिर में गए। वह अकेले गए। उनकी तलवार उनकी कमर पर बंधी हुई थी। मंदिर प्राचीन था, टूट रहा था। रोकनी हुई छत से चांदनी अंदर आ रही थी। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक मंदिर में एक ठंडी हवा चली। उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई, लंबी और दुबली पतली। यह अंधेरे में झिलमिला रही थी। खाली आंखें राजा को घूर रही थीं। डर उन्हें अपनी चपेट में लेने वाला था, लेकिन वह दृढ़ रहे। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। उनकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। ये सवाल उनके मन में कई दिनों से था और आज उन्होंने इसे पूछने का साहस जुटाया था। तुम मेरे राज्य को परेशान क्यों कर रहे हो? वह आकृति चुप रही। उसका अलौकिक रूप थोड़ा हिल रहा था। राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। राजा ने अपनी तलवार खींच ली। यह तलवार उनके पूर्वजों की थी और उन्होंने इसे केवल विशेष अवसरों पर ही निकाला था। बोलो, वरना चले जाओ। वह आकृति ने एक हाथ उठाया और एक आवाज जो दुख से भरी हुई थी मंदिर में गूंज उठी। राजा विराज, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मुझसे मत डरो। राजा विराज, मैं तुम्हारे राज्य की भलाई के लिए आया हूँ। मेरा आपका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। मैं तो बस आपकी मदद चाहता हूँ। मैं एक समय में इस राज्य का रक्षक था और अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। राजा ने अपनी तलवार नीचे कर ली। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। क्या संदेश है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। वह आत्मा की बात सुनेंगे। तुम्हारे राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है, आत्मा ने कहा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम इसे टाल सकते हो। राजा ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, उन्होंने कहा। मेरे राज्य की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन राजा के मन में उसके शब्द गूंजते रहे। वह जानते थे कि अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना होगा और इसके लिए वह पूरी तरह से तैयार थे। आत्मा का भी एक राजकुमार था जो अपने राज्य का गौरव था। वह अपने लोगों से प्रेम करता था और न्यायप्रिय था।
लेकिन दुर्भाग्यवश उसे उसके ही भाई ने धोखा दिया था और मार डाला था। यह विश्वासघात उसके जीवन का अंत था, लेकिन उसकी कहानी का नहीं। उसकी आत्मा शांति न पा सकी और वह अनंत काल तक भटकने के लिए मजबूर हो गई। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला और इस धरती से बंध गई। वह हर रात अपने पुराने महल के गलियारों में भटकता रहा, अपने अतीत की यादों में खोया हुआ। फंस गया हूं, आत्मा कराह उठी। मुझे इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए। जब तक मेरा नाम साफ नहीं हो जाता, तब तक मुझे इस धरती पर भटकने का श्राप मिला है। आत्मा ने अपनी व्यथा सुनाई। मुझे न्याय चाहिए। मेरे भाई ने जो अन्याय किया उसे सबके सामने लाना होगा। राजा विराज ध्यान से सुन रहे थे। वह आत्मा की पीड़ा को समझ सकते थे। उन्होंने उस पीड़ित आत्मा के लिए सहानुभूति महसूस की। वह जानते थे कि न्याय करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने न्याय और करुणा के साथ शासन किया था। उनके राज्य में हर किसी को न्याय मिलता था। वह मदद की इस गुहार को अनसुना नहीं करेंगे। मुझे बताओ, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शांति पाने में कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। राजा ने आत्मा को आश्वासन दिया कि वह न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भाग 6 अतीत का रहस्योद्घाटन। आत्मा ने राजा को महल के नीचे एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया। वहां राजकुमार की बेगुनाही के सबूत थे। इसे ढूंढो, आत्मा ने विनती की। सच्चाई का खुलासा करो और मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। राजा विराज महल लौट आए। उनके कदमों को एक नए उद्देश्य ने दिशा दी। वह पीड़ित आत्मा की खातिर और अपने राज्य की शांति के लिए सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को इकट्ठा किया और आत्मा की कहानी सुनाई। भाग 7 एक वादा। सलाहकारों को संदेह हुआ, लेकिन राजा की फर्मता ने उन्हें मना लिया। उन्होंने एक साथ प्राचीन नक्शों और भूले हुए रास्तों का अनुसरण करते हुए महल की तलाशी ली। दिन रात में बदलते गए क्योंकि वे लगातार सच्चाई की तलाश में लगे रहे। अंत में उन्हें वह मिल गया। एक दीवार के पीछे छिपा हुआ, सदियों से छुपा हुआ एक गुप्त कक्ष था। अंदर धूल और मकड़ी के जालों से ढका एक संदूक था। राजा का दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि उन्होंने भारी ढक्कन उठाया। भाग 8 कर्स का एंड। संदूक के अंदर एक डायरी और एक जड़ाऊ खंजर था। राजकुमार के हैंडो लिखी डायरी में बिलीवघात और उसके खिलाफ साजिश का विवरण था। खंजर, जो अभी भी खून से सना हुआ था, इस जघन्य कृत्य का प्रमाण था। राजा ने अपने दरबार में सच्चाई का खुलासा किया। सबूत निर्विवाद थे। राजकुमार का नाम साफ हो गया, उसका सम्मान बहाल हो गया। जैसे ही सच्चाई बोली गई, महल में हवा का एक झोंका आया और आत्मा आखिरी बार दिखाई दी। भाग 9 शांति रिस्टोर्ड। आत्मा का फॉर्म शिमरिंग गया, फिर फीका पड़ने लगा। धन्यवाद, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। एक एंडिम सांस के साथ आत्मा गायब हो गई, शांति की भावना को पीछे छोड़ते हुए। कर्स हट गया। अवंती में शांति लौट आई। राजा विराज आत्मा से अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गए। ज्ञान और करुणा के साथ शासन करते रहे। उन्होंने सीखा कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और न्याय की जीत